हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज बीपीएससी मेंस सीरीज में जानेंगे हिंदी पेपर के बारे में कि कम समय में पासिंग मार्क्स कैसे लाए। क्योंकि हिंदी पेपर में सिर्फ क्वालिफाइंग करना रहता है, यानी कुल 100 मार्क्स में सिर्फ 30 मार्क्स लाना है। तो आइए सबसे पहले पिछले 6-7 सालों के प्रश्न पत्र में कैसा पैटर्न रहा वो देखते हैं। इस तरह नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए। कई वर्षों के प्रश्न पत्र देखने से पता चलता है कि लगभग 9-10 चैप्टर से प्रश्न आते हैं। आइए एक एक कर जानते हैं इन चैप्टर के बारे में और उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाने वाले निबंध से। इसमें 6 टॉपिक दिया रहता है निबंध में और किसी एक पे 500 शब्दों में लिखना रहता है। अब तक क्या क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। 66वीं बीपीएससी में 6 टॉपिक था। भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद, महिला सशक्तिकरण। और जो 65वीं बीपीएससी में था वो था विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर बात करते हैं 64वीं बीपीएससी की तो उसमें था स्वच्छ भारत अभियान, भारत की शिक्षा एवं संस्कृति, तीर्थ यात्रा वर्णन, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, परिश्रम स्वर्ग से भी बढ़कर बहुमूल्य वस्तु है। अगर उससे पहले का देखते हैं 63वीं बीपीएससी में क्या पूछा गया था, नारी शिक्षा का महत्व, स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार नहीं, जीवन में गुरु का स्थान, मेरे सपनों का भारत, मेरी प्रिय पुस्तक, निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल है। इसी तरह के निबंध पूछा गया है पिछले कई सालों में। इससे यह प्रतीत होता है कि करंट का एक जरूर रहता है जो पिछले 1-2 सालों के घटनाक्रम से जुड़ा रहता है। अगर अच्छे से घटनाक्रम के 4-5 टॉपिक तैयार किया जाए तो आने की संभावना पूरी रहेगी। यहाँ हम 3 टॉपिक गेस कर रहे हैं जिसे आने की पूरा उम्मीद है। पहला है 5G सेवा, दूसरा है आज़ादी के अमृत महोत्सव और तीसरा है पीएम गति शक्ति योजना। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टॉपिक जो पूछा जाता है 15 मार्क्स के अवतरण से, जिसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उससे संक्षेप करके एक शीर्षक देना रहता है। तीसरे तरह के जो प्रश्न रहता है वो रहता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना रहता है, जिसमें 10 वाक्य दिया हुआ रहता है और सारे एक नंबर का रहता है, कुल 10 मार्क्स के रहता है। तीसरे तरह के प्रश्न रहता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसमें 10 दिया हुआ रहता है, 5 का अर्थ बताना रहता है और सारे 3-3 मार्क्स के रहते हैं, यानी टोटल 15 मार्क्स का। नेक्स्ट तरह के जो प्रश्न रहता है वो रहता है किसी एक टॉपिक, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, समास किसे रहते हैं, इन सबको परिभाषित करना रहता है और इसके भेदों को भी सोदाहरण लिखना रहता है। ये लगभग 10 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। पिछले साल के प्रश्न देखते हैं तो पिछले बार पूछा गया था सर्वनाम के बारे में, उसके पिछले साल संज्ञा के बारे में, उसके पिछले साल समास एवं सर्वनाम दोनों के बारे में पूछा गया है, उसके जस्ट 1 साल पहले संज्ञा के बारे में, उसके बाद सर्वनाम के बारे में, उसके बाद विशेषण के बारे में। लगभग इन्हीं में से हर साल एक न एक जरूर पूछ रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, समास और विशेषण। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके हाथ में है। नेक्स्ट तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है वो है पर्यायवाची शब्द। किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने बोलता है। इसमें कुल 10 शब्द दिया रहता है तो टोटल 5 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट तरह के प्रश्न रहता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें भी 10 वाक्यांश दिया रहता है और 5 का लिखना रहता है तो 5 मार्क्स का रहता है। अगला जो प्रश्न पत्र रहता है वो समास के बारे में रहता है। किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों को विग्रह करते हुए समास बताइए। इसमें भी 10 समास दिया हुआ रहता है, 5 के बारे में बताना रहता है जो काफ़ी ही आसान होता है। अगला और आखिरी जो रहता है वो उपसर्गों के बारे में रहता है। इसमें 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाने बोलता है। इसमें भी 10 उपसर्ग दिया रहता है, यानी टोटल 5 मार्क्स। इसी तरह का नंबर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि कहाँ से कितना मार्क्स पूछा जाता है। अगर फाइनली निबंध, लोकोक्तियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास के परिभाषा और पर्यायवाची शब्द के अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो पेपर आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। ये था हिंदी प्रश्न पत्र के फुल एनालिसिस।
आगे भी हम लेकर आएंगे जनरल स्टडी पेपर 1 एंड जनरल स्टडी पेपर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।